विकास पे करना चाहिए आंदोलन, परंतु पूरे देश में इतना विकास मोदी जी ने कर दिया कि उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है। आज विपक्ष के पास भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, आज विपक्ष के पास बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, क्योंकि रोजगार मोदी जी ने पूरे देश में देने का काम किया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मोदी जी ने काम किया। आतंकवाद पे बहुत बड़ी लगाम लगाने का काम मोदी जी ने किया। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया, सैन्य शक्ति को मजबूत करने का काम किया। तो आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस मुद्दे को कांग्रेस को जो विपक्ष की पार्टियां उठाती हैं, तो हमने उनको मुद्दा दे ही नहीं रखा। तो बेवजह के मुद्दे ये कांग्रेस उठा करके जनता को क्या कहते हैं, उसको भ्रमित करने का काम कर रही है। परंतु देश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। और मैं तो आज आपके माध्यम से कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के आंदोलन ना करके वो अपने गिरेबान में झांके बैठ के इस बात की समीक्षा करें कि बिहार में उनकी केवल मात्र 6 सीटें क्यों आई हैं, क्यों वो निरंतर प्रदेशों में अपनी सरकार उनकी हार रही है। क्योंकि आज जनता कांग्रेस के साथ नहीं है, आज जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। क्योंकि मोदी जी ने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया है, इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का काम किया है, और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है हमारे भारतवर्ष की, उसको संरक्षण करने का काम किया है। इसलिए देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। इस पे उनको विश्लेषण करना चाहिए कि जनता उनसे दूर क्यों हुई। उनकी नीतियों के कारण, उनकी विचारधारा के कारण, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, उनके द्वारा घुसपैठियों को इस देश में बसाने के कारण जो देश की जनता ने अब उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज पूरी देश की जनता इस एसआईआर के साथ है। आज कांग्रेस की युवा मोर्चा ने यहां पे कोई आंदोलन किया था, 15 मिनट में आंदोलन खत्म हो गया, जबकि युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस आंदोलन में आया था, क्योंकि जनता उनके साथ इस आंदोलन में नहीं रही। दोस्तों, ये एसआईआर जो है, ये एक मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का एक हथियार है, एक ये वाया मीडिया है जिसको हम करें। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, क्या 2002 में एसआईआर नहीं हुई थी क्या? है? तब तो कांग्रेस की सरकार थी, है? परंतु 2002 के बाद जो उनका कार्यकाल रहा कांग्रेस का, बहुत ज्यादा घुसपैठिए हमारे इस देश में आके बस गए, उनके वोटर आईडी तक बन गए, उनके आधार कार्ड तक बन गए, जिसको आज चुनाव आयोग उसका दुरुस्तीकरण कर रहा है इस एसआईआर के माध्यम से। इतना ही मुझे निवेदन करना था। धन्यवाद। ये प्रणाली जो दिल्ली में अभी जो बम बरात हुए, तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो मतलब आतंकवादियों को जो किए थे, उन्हीं का परिणाम है क्या? देखिए, 2004 से लेकर के 2014 तक का कार्यकाल आप एक बार अपने जिरा में लेके आइएगा। कितनी आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, परंतु इन 2014 से लेकर 2025 तक 11 वर्षों में कितनी आतंकवादी गतिविधियां हुई। कांग्रेस के राज में आतंकवादी गतिविधियां हुई तो कांग्रेस ने उस पर क्या एक्शन किया, और हमारे कार्यकाल में इक्का दुक्की जो आतंकवादी गतिविधि हुई तो हमने उसका करारा जवाब, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे अपने ऑपरेशन सिंदूर हो, उसके माध्यम से हमने देने का काम किया। और अभी दिल्ली में जो हुआ,
पूरी नीचे से लेकर के ऊपर तक की तारों को जोड़ करके सबको गिरफ्तार करने का काम किया और उनसे पूछताछ हो रही है और पता नहीं कितनी तार कहां कहां निकलेंगी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह ने भी कहा कि हम किसी प्रकार से इनको बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा इनके लिए तैयार है। एसआईआर बाकी राज्यों में कब तक लागू होगा? देखिए अभी ये 12 राज्यों में हो रहा है, इस बार ये मान के चले पूरे देश में होगा। रवि जी, आपने कहा जनता कांग्रेस के साथ नहीं है और वो नजर भी आ रहा है। आज के आपने एक धरने की बात की, उसमें तो मात्र 100 लोग थे, उसके बावजूद भाजपा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस धरने को एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है। देखिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, यदि कोई झूठ भी है ना 10 बार उसको सच करके बोल देगा ना तो जनता को वो सत्य लगेगा, यदि हमने उसको रोकने का काम नहीं किया था। मैं एक पंडित वाली सुनाता हूं हमेशा ही, अब वो दोबारा नहीं सुनाऊंगा, आपको पहले सुना चुका हूं मैं, नहीं समझे ना। इसलिए उनके झूठ को रोकना ये हमारा काम है, नहीं तो जनता भ्रमित होगी। आज वो जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, 100 में से 80 भ्रमित नहीं होंगे, 20 तो हो जाएंगे। हम उन 20 को भी भ्रमित नहीं होने देंगे। सरकार पर आरोप लगाया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह के आरोप देखिए गहलोत जी को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा हैं, जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं राजस्थान के विकास के, वो उनको पच नहीं रहा। देखिए उनके कार्यकाल में करीबन 19 पेपर लीक हुए या 18 हुए होंगे, जिसके कारण लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया, क्योंकि परीक्षा ही नहीं हुई, पेपर लीक हो गए, नौकरियां दे ही नहीं पाए वो। आज 2 साल इस सरकार को हो गए, क्या एक भी पेपर लीक हुआ? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी देने का काम किया, सरकारी रोजगार। ईआरसीपी की योजना ले लीजिए, ईआरसीपी की योजना हमारे इस राजस्थान प्रदेश के लिए अमृत थी, जो 14 जिलों को खेती का भी पानी और पीने का भी पानी दे रही थी। गहलोत साहब ने 5 साल तक उस पर कुंडली मार के बैठे रहे, केवल मात्र उसका राजनीतिकरण करते रहे, परंतु ईआरसीपी की योजना को आगे बढ़ाने तक का काम नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन में पैसा देने के लिए तैयार थी और कितने 500 करोड़ रुपए तो दे भी दिया था, जो खर्च गहलोत साहब ने नहीं किया। आज भजन जी ने उस ईआरसीपी को धरती पर उतारने का काम किया, चाहे वो मध्य प्रदेश के साथ संधि करने की बात हो, चाहे पंजाब के साथ हो, चाहे हरियाणा के साथ संधि करने की बात हो, तीनों जगह संधि करके सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको खत्म करके उसका काम शुरू कर दिया। ये गहलोत जी को नहीं पच रहा। अभी आपके जो इन्वेस्टमेंट राइजिंग राजस्थान में जो इन्वेस्टमेंट लेके आए, 35-36 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन हो गए। और इतना ही नहीं, अभी बताया था मुख्यमंत्री जी ने, करीबन 7 लाख का तो इन्वेस्टमेंट आ गया, गहलोत जी ने भी किया था। कितने लाख का इन्वेस्टमेंट आया उनके कार्यकाल में, वो भी गहलोत साहब नहीं पचा पाए। गहलोत जी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। जब कोरोना काल था तो राजस्थान में तो त्राही त्राही हो रही थी, तब गहलोत जी कहां थे? पूरा उनका मंत्रिमंडल
5 स्टार होटल में बैठ के आराम फरमा रहा था, मजे कर रहा था, अपनी सरकार को बचा रहा था। आपने कभी एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो 5 साल तक जनता की सेवा नहीं की, केवल मात्र अपनी सरकार अपने ही पार्टी के द्वारा बचाने में लगा रहा? जब सरकार ही नहीं रहेगी तो काम क्या करेंगे? तो सरकार को बचाने में उन्होंने अपने पूरे 5 साल लगा दिए। लास्ट के 6 महीने में उन्होंने योजनाएं दी जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। उनके टाइम पे भ्रष्टाचार कितना था, आज भ्रष्टाचार है क्या? तो ये गहलोत जी पचा नहीं पा रहे कि भजन जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। वो तो ये कह रहे हैं, अशोक गहलोत तो ये भी कह रहे हैं कि जनता इंतजार कर रही है 3 साल बाद कांग्रेस की वापसी का। देखिए, ये पूरे राजस्थान प्रदेश को मालूम है कि 3 साल बाद चुनाव होने हैं, तो इंतजार किसका? 2 साल बाद तो चुनाव होंगे नहीं, होंगे तो चुनाव 5 साल बाद। 3 साल अभी हैं, 3 साल में और अच्छा काम करने वाले हैं। 3 साल में तो आपका ये शेखावाटी बेल्ट में भी पानी घर घर पहुंच जाएगा। इसलिए 3 साल में और अच्छा काम कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी, ये आपको बता दें। सवाल ये कि वो कह रहे हैं कि इंतजार 3 साल का है, वापस आ रहे हैं, आप उसको जवाब नहीं दे रहे, वो वापस आ रहे हैं क्या? देखिए, अभी तक कितने उपचुनाव हुए राजस्थान प्रदेश में हैं? 8 में से बीजेपी कितनी और कांग्रेस कितनी है? 8 हुए। बीजेपी कितनी जीती? 5। कांग्रेस कितनी जीती? क्या हुआ रेशियो? तो कैसे कह रहे हैं? ऐसी हवा में डाल रहे हैं, ये तो धरातल पे है। अच्छा प्रणाम जी, आपने कहा बिहार में 75 लाख वोट जो है काटे गए थे एसआईआर में, वो 75 लाख वोट क्या थे? घुसपैठिए थे या एक्स जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए थे, वो वोटर थे कौन? देखिए, उसमें बहुत सारे तो घुसपैठिए थे। तो 20 साल मेरी बात सुनो। आप ये कहोगे 11 साल तक घुसपैठिए क्यों नहीं हटाए, यही कहोगे ना? हैं? देखिए, ये हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? वोटर लिस्ट में नाम कटने के बाद ही हटाओगे ना आप, या पहले हटा दोगे आप? जिसके पास वोटर आईडी है, जिसके पास आधार कार्ड है, उसको आप कैसे बाहर कर सकते हो? पहले तो उसका वोटर आईडी कैंसिल होगा, फिर उसका आधार कार्ड कैंसिल होगा, फिर उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये एसआईआर उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप बोलेंगे? बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।